दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। भारत को यह बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं, और चाइना को बोला है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़, ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता है साउथ कोरिया का राष्ट्रपति क्या बोलता है? व्हाइट हाउस में बैठ के वो डील करने गया, वो कहता है जिस नॉर्थ कोरिया से उसकी लड़ाई है, जो नॉर्थ कोरिया उसको कहता है कि तेरे ऊपर मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, वो कहता है कि हमारी दोस्ती करवा दो नॉर्थ कोरिया से, तुम ही ट्रंप ऐसे हो जो दोस्ती करवा सकते हो, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने और तुम वहां पे गोल्फ खेलो। ये उसने व्हाइट हाउस के अंदर बोला है भाई साहब कि वी होप दैट यू प्ले गोल्फ देयर नॉर्थ कोरिया एंड बिल्ड ट्रंप टावर्स। ट्रंप हंस रहा वहां पे बैठ के। यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को रिमेन्ड फर्म अहेड ऑफ द 50% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम 27 अगस्त, सेइंग हिज गवर्नमेंट विल फाइंड अ वे आउट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर बाय वॉशिंगटन। यानी कि वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना भी प्रेशर दे उसका रास्ता हम निकाल देंगे, झुकने का नहीं। No matter how much pressure comes, we will keep increasing our strength to withstand it. Today at the Atmanirbhar Bharat Abhiyan is getting a lot of energy from Gujarat, and behind this are 2 decades of hard work. PM Modi said while speaking at a public address in Ahmedabad, PM Modi stated, today we are all seeing policies based on economic selfishness in the world. Addressing small shopkeepers, farmers, cattle rearers and small entrepreneurs, he declared, from the land of Gandhi, I promise again and again, for Modi, your interests are paramount. My government will never let small entrepreneurs, cattle rearers or farmers suffer any harm. सीधी सी बात है, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। एक कैटल रियरर्स, फार्मर्स की क्यों बात करी? क्योंकि जो ट्रेड डील भारत अमेरिका के साथ डिस्कस कर रहा था और साइन करना चाह रहा था, अमेरिका भी चाह रहा था, भारत भी चाह रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी यूएस की शर्त थी कि यार हमें अपने फार्म सेक्टर, अपने कैटल पोल्ट्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर, इसके अंदर एक्सेस दो, और भारत ने मना कर दिया। देखो साफ सीधी बात है दोस्तों, लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, वो भी है, दैट इज अ सॉलिड थिंग यार, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप बाहर से आने देंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को आप ओपन कर देंगे, आपका जो भारत का किसान है ना वो खत्म हो जाएगा, और अगर भारत का किसान खत्म हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसान जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द, ये रेड लाइन है बॉस, ये हो ही नहीं सकता। ट्रंप जो है अपने कपड़े फाड़ के सर के बल नाच ले, ये हो नहीं सकता। अब पता नहीं अमेरिकन क्यों पीछे पड़े, जब इनके मुंह पर 50 बार बोल दिया कि भाई ये हो नहीं सकता, फिर पीछे पड़े हुए हैं। और यही मोदी जी ने बोला, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, आप चिंता मत करो, मैं सामने खड़ा हूं, डोंट वरी। यहां पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखता है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज एक तो पता नहीं क्यों ये भारत हमारा दोस्त है। यार तू दोस्त वोस्त मत बोला कर भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, दोस्त मत बोल। दोस्त के नाम पे ये गाली है, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहा यहां पे, मैं ट्रंप के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो जैसा है वैसा है यार, वो उसके देशवासियों का मैटर है। लेकिन दोस्त जो शब्द है उसको गाली मत बनाओ यार, ठीक है। धोखा देना, एक राष्ट्रपति बोलता है तुम तेल खरीदो प्लीज, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो दुनिया के तेल के प्राइसेस बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक। ये बात चल रही है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी में ये भाई साहब आते हैं दंदनाते हुए, फिर उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। फिर भारत अगर आज कहेगा हम तेल ना खरीदें तो फिर 3-3.5 साल के बाद फिर से तेल खरीद लो। इनका ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अरे कहना क्या चाहते हो, एक बार मन बनाओ, व्हाट डू यू वांट, फिर बैठ के बात करते हैं। We have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। हमारे टैरिफ ऊंचे हैं इसलिए आपके टैरिफ ऊंचे हैं। जब आपने 25% टैरिफ लगाए थे भारत में, किसी ने कुछ नहीं बोला था। जब आपने शुरू में तख्ते अपने ऐसे दिखाए थे पूरे व्हाइट हाउस में कि भारत के ऊपर 25% लगा रहा हूं, हमने तो कुछ नहीं बोला। फिर आपने बोला नहीं रूस के तेल की वजह से और लगा रहा हूं। जो ट्रंप साहब आपने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं,
वो किस लिए लगाए हैं? वो क्यों लगाए हैं? दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ट्रंप की आदत है प्रेशराइज करने की। ये बुली होते हैं ना, जो ही इज अ बुली, ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। अब ये क्या कर रहा है कि ये आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने पलकें झपक दी, आपने बोला कि नहीं, तो ये फिर और चढ़ जाएगा, ये राशन पानी लेके चढ़ जाएगा। अगर आपने बोला, जैसे आज मोदी जी ने बोला है कि भाई आपको जो करना करिए, हम तो आपको नहीं रोक सकते, हम अपने आप को और तगड़ा कर लेंगे, हम अपने आप को और मजबूत कर लेंगे। ये देखना, मैं आपको आज की तारीख में कह रहा हूं, 26 अगस्त तक नोट कर लेना, ट्रंप विल बैक ऑफ। ट्रंप धीरे 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 बैक ऑफ कर लेगा, और ट्रंप ने वो बैक ऑफ करने वाली चाबी ऑलरेडी घुमा दी है। उस चाबी का नाम है सर्गियो गौर, जो भारत में आने वाला है अमेरिकन एम्बेसडर। देख लेना आज 26 अगस्त मैंने क्या बोला। सर्गियो गौर को शुरू में प्रॉब्लम होंगी, थोड़े समय के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद उसका वन सेट एजेंडा आइटम है, सिंपल, भारत के साथ वापस रिश्ते ट्रैक पे लाओ। यहां पे कोई एम्बेसडर थोड़ा ना आज की तारीख में। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करने की कोशिश की। एक बार नहीं बल्कि 4 बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, लेकिन मोदी साहब ने फोन नहीं उठाया। ये खबर जर्मन के सबसे बड़े अखबार ने एक रिपोर्ट में छापी है, जिस पर पूरी दुनिया अब चर्चा कर रही है। दोस्तों, कभी दुनिया को दोस्ती का पैगाम देने वाले ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री को लोग ट्रंप मोदी ब्रोमांस कहते थे, लेकिन तस्वीर अब बदल चुकी है। दरअसल पेंच फंसा है ट्रंप के दबाव और उनकी धमकी भरी पॉलिसी में। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, भारतीय सामान पर 25 से लेकर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, और वजह ये बताई गई कि रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात दुनिया में शांति भंग करने की वजह बन रहे हैं। भारत ने साफ कह दिया कि यह फैसला अनुचित है और हम अपनी रणनीति खुद तय करेंगे। यानी मोदी जी ने इशारों में दुनिया को बता दिया कि कितना भी दबाव आए हम झुकेंगे नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ भी झुकाव दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाया, पाकिस्तान के साथ तेल समझौते का भी ऐलान कर दिया, और यहां तक कह दिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करवाया, जबकि भारत ने इसे पूरी तरह नकार दिया। और वहीं पर अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया कि उन्होंने ही भारत से सीज फायर की भीख मांगी थी। यानी ट्रंप जिसके साइड ले रहे थे उसने भी उनको धोखा दे दिया, और यही वजह है मोदी सरकार ट्रंप की कॉल नहीं उठा रहे हैं। और कॉल उठाने का मतलब है दबाव मानना। तो ये मामला सिर्फ फ़ोन कॉल्स का नहीं है, बल्कि रणनीतिक मामला बन गया है। अब मामला ताकत दिखाने का है, और ये मामला आने वाले समय में एशिया की राजनीति और दुनिया की अर्थव्यवस्था को सीधा प्रभावित करने वाला है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।